नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत इस वक्त की खास खबर के साथ, जहां सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज अमित शाह जनसभा करेंगे। 4 राज्यों में जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा। आज गुजरात के पाटन में भी सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। नांदेड़ में हजूर अचल नगर साहिब गुरुद्वारे में टेकेंगे मत्था भी। इधर रविवार को तमिलनाडु में गृहमंत्री जनसभा करेंगे। वेल्लोर में सभा को संबोधित किया जाएगा गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा। आंध्र प्रदेश की बात कर ली जाए तो आंध्र प्रदेश में रविवार को जनसभा करेंगे। विशाखापट्टनम में गृहमंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लगातार जनसंपर्क अभियान भी किया गया। देखिए, ग्राफिक के जरिए आप समझिए किस तरीके से मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी तमाम कार्यक्रम कर रही है। 30 मई से 30 जून तक, एक महीने तक तमाम कार्यक्रम होंगे, जिसका मकसद होगा आम लोगों से संपर्क साधना। 10 और 11 जून को 4 राज्यों में संबोधित किया जाएगा। अमित शाह के द्वारा जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। तो आपको बता दें कि लगभग सभी जो बड़े नेता हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, नेता हो, अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे, दौरा करेंगे। इसी के साथ साथ जन जन तक जो उपलब्धियां हैं सरकार में, 9 साल में जो जो उपलब्धियां सरकार की हैं, उन तमाम उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ साथ कहीं बीजेपी की जो कवायद है उसे ऐसे भी देखा जा सकता है, चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। इसी के साथ साथ तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इधर बड़ी खबर है, जेपी नड्डा सभी सांसदों के साथ आज बैठक करने वाले हैं। 15 जून को सभी सांसदों के साथ ये बैठक बेहद अहम होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। तो बड़ी खबर है, जहां जेपी नड्डा 15 जून को सभी सांसदों के साथ बैठक का आयोजन करेंगे। इधर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। तो जेपी नड्डा सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। उनकी क्षेत्र की समस्या क्या होंगी उससे रूबरू होंगे। इसी के साथ साथ आपको याद होगा, कुछ लोकसभा सीट जिसकी संख्या लगभग 200 के करीब है, ऐसी लोकसभा सीट्स हैं जिसपे कमजोर पकड़ बीजेपी की अभी भी मानी जा रही है। तो फिलहाल उन लोकसभा सीटों को भी साधना एक मकसद रहेगा। इधर सांसदों को भी लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इधर बैठक में 2024 पर विचार मंथन किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 जून को सभी सांसदों के साथ मुखातिब होंगे, ये बैठक करेंगे। कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम राज्यों के सांसद हैं बैठेंगे लोकसभा में, किस तरीके से अपनी बात रखी जाए। इसी के साथ साथ अपने क्षेत्र को कैसे मजबूती प्रदान करना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अन्य राज्यों में होने हैं, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, अन्य राज्यों में चुनाव भी होने हैं। विचार मंथन होना है और इस विचार मंथन के जरिए और इन्हीं को जानने के लिए ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। इधर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला टाउन हॉल में एनईपी के कार्यान्वयन का उद्घाटन किया है। इधर इस दौरान सीएम साहा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की संस्कृति और विरासत पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयारियां की गई थी। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, असम जैसे राज्यों, कई अन्य जगहों पर शैक्षिक नीति पहले ही अपनाई जा चुकी है। आज हमने उच्च शिक्षा और डिग्री पाठ्यक्रमों में भी शुरुआत की। कुछ उम्मीदवारों के लिए डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुविधाजनक हो गया है। इधर बिहार के सासाराम से बड़ी खबर है। आज सासाराम के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दीक्षांत समारोह में छात्र छात्रा को उपाधि प्रदान की जाएगी। गोपाल नारायण भी, आपको बता दें, गोपाल नारायण सिंह जो विश्वविद्यालय है उसके दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह में शिरकत बेहद खास मानी जा रही है। 729 छात्र हैं, उनको आज उपाधि प्रदान की जाएगी। तो 729 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी, डिग्रियां दी जाएंगी। बिहार के सासाराम से बड़ी खबर। तो आज सासाराम के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में ये दीक्षांत समारोह आज आयोजित होगा। विश्वविद्यालय में लगभग 11 बजे दीक्षांत समारोह का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उपाधि वितरित की जाएगी। इधर विभिन्न संकाय में 729 छात्र छात्राएं हैं जिनको ये उपाधि प्रदान की जाएगी।
तो आज का दिन बेहद खास, जहां स्टूडेंट्स को उपाधि वितरित की जाएगी, उनको डिग्रियां प्रदान की जाएगी, साथ ही साथ उज्जवल भविष्य के लिए ये कामना भी की जाएगी। तो आज राजनाथ सिंह बिहार के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि तमाम छात्रों को आज डिग्रियां वितरित करेंगे। इस बीच छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, बोर्ड टॉपर्स को सीएम बघेल का एक बड़ा तोहफा है। आज टॉपर्स को कराई जाएगी हेलीकॉप्टर की सवारी। तो जो वादा किया गया था, उस वादे के अनुसार हेलीकॉप्टर राइडर कराएगी सरकार को। जो सरकार है वो 10वीं और 12वीं के जो टॉपर बच्चे हैं, उनको आसमान की सैर कराई जाएगी। दसवीं और 12वीं बच्चों के साथ जो टॉपर्स बच्चे हैं, उनसे पहले ही यहाँ पर कहा गया था कि जो भी राज्य के टॉपर्स बच्चे होंगे, उनको सरकार आसमान की सैर कराएगी। और आज अपने वादे को सरकार पूरा करने जा रही है, जहां पर आज सरकार एक बड़ा तोहफा 10वीं और 12वीं के टॉपर बच्चों के लिए है। छत्तीसगढ़ से अहम खबर, जहां बोर्ड टॉपर्स की सीएम बघेल का बड़ा ऐलान, उनका बड़ा तोहफा भी। आज टॉपर्स को आसमान की सैर कराई जाएगी, हेलीकॉप्टर की सवारी की जाएगी। तो वादे के अनुसार हेलीकॉप्टर राइड कराएगी सरकार, ये बहुत अहम खबर है। और 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं, और इसी के साथ साथ देखा यूं भी जाए कि कहीं ना कहीं जो टॉपर्स बच्चे हैं, वह कहीं ना कहीं प्रेरणा का काम भी करेंगे अन्य बच्चों के लिए, जो कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे होंगे या आगामी साल में परीक्षा देंगे। तो ये मनोबल भी छात्रों जो है बढ़ाते हुए नजर आएंगे छात्रों का सीएम बघेल। और जिस तरीके से बघेल ने लगातार जनता के बीच अपनी पैठ बनाई हुई है, चाहे हम भेंट मुलाकात कार्यक्रम की बात कर लें या फिर बच्चों से मुखातिब होने की बात कर लें, बुजुर्गों के हालचाल जानने की बात करें, हमेशा यहाँ पर सक्रिय नजर आते हैं भूपेश बघेल। और इसी के साथ साथ आपको जानना बेहद जरूरी भी इसीलिए हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव भी हैं, जिसकी को लेकर कमर कसी हुई है भूपेश बघेल सरकार ने। और आज का दिन बेहद खास उन छात्र छात्राओं के लिए जो आज पहली बार आसमान की राइड करेंगे, आसमान की सैर करेंगे। तो जिस तरीके से वादा किया गया था भूपेश बघेल के द्वारा, तमाम छात्र छात्राओं को जो टॉपर्स होंगे, उनको आसमान की सैर कराई जाएगी। इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी बिजनौर की। बिजनौर के दौरे पर जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, जो कि समरसता अभियान में, समरसता जो अभियान है उसके तहत बिजनौर पहुंचेंगे। बिजनौर विधानसभा के तमाम कार्यक्रमों में शिरकत यहां पर करते नजर आएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज बिजनौर के दौरे पर जयंत चौधरी हैं और समरसता अभियान के तहत ये बिजनौर का दौरा बेहद खास माना जा रहा है। तो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, अपना जनाधार बढ़ाना ये पहला मकसद है। तो समरसता अभियान के तहत बिजनौर का दौरा करेंगे आज जयंत चौधरी। तो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज बिजनौर पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पार्टी को मजबूत करना है और अपना जनाधार भी बढ़ाना है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सक्रिय नजर आते हैं जयंत चौधरी। उसी की वानगी ये है कि बिजनौर का दौरा उनका बेहद खास, और इस बीच पार्टी के बीच आपको बता दें कि एक छवि और इसी के साथ साथ जनाधार बढ़ाना एक बड़ा लक्ष्य है। इधर राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर है, जहां सचिन पायलट पर टिकी है सियासतदानों की निगाहें। सचिन के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि और आज पायलट खुद की पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। दौसा में शक्ति प्रदर्शन कर दिखा सकते हैं अपनी ताकत। कांग्रेस आला कमान को आज अपनी ताकत से वाकिफ कराने की कोशिश। जहां विधानसभा चुनाव में केवल 6 महीने ही शेष हैं, वहां कांग्रेस पर आपसी जो कलह है वो लगातार सामने आ रही है। अभी भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो गहमा गहमी है लगातार बनी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी रंधावा जो हैं वो लगातार
इस कोशिश में रहते हैं कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच की दूरियों को काटा जाए। और इस बाबत मैराथन बैठक भी दिल्ली में हो चुकी है राहुल गांधी के साथ, लेकिन तब कहा गया था कि सब कुछ सही है। राहुल गांधी ने दोनों को अपना एसेट बताया था। अब एसेट तो है, लेकिन यहाँ पर दोनों की विचारधाराएं अलग हो रही है, मनमुटाव लगातार सामने आ रहे हैं। सचिन पायलट की अपनी मांगे हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं कि जिस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सत्ता में वापसी की गई थी, सत्ता में आई थी कांग्रेस, वहां पर कहीं ना कहीं साथ यहां पर अशोक गहलोत देते नजर नहीं आए। इधर अमृतसर में बीएसएफ जवानों ने बड़ी कार्रवाई की है। बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। तलाशी के दौरान 8.5 किलो हेरोइन को जब्त किया गया है। तो अमृतसर में बीएसएफ जवानों की बड़ी कार्रवाई हुई और इसी के साथ साथ लगभग 5.5 किलो हेरोइन को बरामद किया गया। जवानों ने पाकिस्तान ड्रोन को मार गिराया है। तलाशी के दौरान लगभग 5.5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। एक बार फिर से आपको बता दें कि पाकिस्तान के मंसूबों पर पारी फेरता हुआ बीएसएफ नजर आया। इससे पहले आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी भारी मात्रा में किस तरीके से ड्रग्स मिली थी, इसको भी यहां पर बरामद किया गया था। एक बार फिर से आज ड्रग्स को जो बरामद किया गया है, उसकी सप्लाई की जा रही थी, उसको रोका गया है। उससे ड्रोन को भी मार गिराया गया है। ये दिल्ली के एक गोदाम में भीषण आग लगी है। गाजीपुर इलाके में बैटरी गोदाम में आग की खबर है। आने वाली फैक्ट्री के गोदाम में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया है। आग बुझाने में 12 दमकल की गाड़ियां जुटी हुई हैं। आसपास के तमाम मकान को खाली करा दिया गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, गाजीपुर इलाके में बैटरी गोदाम में भीषण आग और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली के गोदाम में भीषण आग लगी है। आग बुझाने में लगभग 12 दमकल की गाड़ियां इस वक्त लगी हुई हैं। आसपास के जो मकान है, कहीं वो भी इसकी चपेट में ना आए, इसके लिए उन्हें भी खाली करा लिया गया है। वजह शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। तो दिल्ली के गोदाम में आग लगी। गाजीपुर इलाके के बैटरी गोदाम में ये भीषण आग लगी है। इधर मणिपुर के दौरे पर आज असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा रहने वाले हैं। मणिपुर के सीएम से मुलाकात की जानी है। मणिपुर में जारी जो तनावपूर्ण स्थिति है, उसको लेकर यह अहम बैठक मानी जा रही है। क्योंकि लगातार मणिपुर में हिंसक वारदातें सामने आ रही हैं। इस तरीके से 2 समुदायों में अभी भी स्थितियां तनावपूर्ण हैं। हालांकि अमित शाह भी इस पूरे मसले पर हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं, कई रणनीतियां बना चुके हैं, लेकिन बावजूद जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। 2 समुदाय जो हैं वो अभी भी लगातार भिड़ते नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा, 1 सप्ताह के भीतर किस तरीके से एक बच्चे उसकी मां को जिंदा जला दिया गया था। क्योंकि यहाँ पर एक समुदाय ने दूसरे के राहत शिविर पर हमला किया। उसके बाद उसकी मां उस बच्चे को लेकर इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए पहुंचती है, लेकिन उस एम्बुलेंस में आग लगा दी जाती है। जो फिलहाल आज मणिपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज हेमंत बिस्व शर्मा मणिपुर के दौरे पर रहते हुए तमाम चीजों से मुखातिब होंगे, क्योंकि इस वक्त स्थिति मणिपुर की बेहद चिंताजनक बनी हुई है। तो महताई और कुका समुदाय में किस तरीके से हमेशा से विचारधाराएं अलग हैं और इसी के चलते मणिपुर दहक रहा है, धधक रहा है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल तैयारी के मोड पर है। सीएम मनोहर लगातार हरियाणा के अलग अलग जिलों में जाकर जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान करते नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में शुक्रवार को चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान वे भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां पुकार पर बीजेपी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, लेकिन आज बेटी नहीं मां की भी पुकार हमने सुननी होगी। सीएम ने किसानों से भावात्मक अपील करते हुए कहा है कि इस धरती पर मां का शोषण ना हो, इसके लिए हम सबको मिलकर
काम करना होगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज इधर राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। गहलोत सरकार ने पीएफआई जैसे कट्टरवादी संगठनों को रैली की अनुमति दी थी। वहीं दूसरी ओर कभी होली पर धारा 144 लगाती तो कभी हनुमान जयंती पर धारा 144 का धार्मिक ध्वजा पर बैन लगाते हैं। जनता के हितों की अनदेखी कर रही है सरकार, तो जनहित पर ध्यान दे रही है नहीं दे रही सरकार। और सब बीजेपी का गहलोत सरकार पर बड़ा तंज है और इसी के साथ साथ कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति कर रही है और इसी नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। इधर पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। नाथूराम गोडसे भारत के गोडसे गांधी जी के हत्यारे हैं। गोडसे का जन्म भारत में ही हुआ था। औरंगजेब और बाबर की तरह नहीं थे गोडसे। छत्तीसगढ़ पहुंचे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नाथूराम गोडसे भारत के सपूत थे। सिंह ने कहा गोडसे ने गांधी जी के हत्यारे हैं तो वे भारत के सपूत भी हैं। उनका जन्म भारत में भी हुआ और औरंगजेब और बाबर की तरह नहीं थे जिसको बाबर के बच्चे कहलाने में खुशी महसूस होती है। वे भारत माता के सही सपूत नहीं हो सकते। असल में गिरिराज सिंह इन दिनों बस्तर प्रवास पर हैं। वो अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी के साथ तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो रही है। अधिकारियों के साथ भी केंद्र की योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में गिरिराज शुक्रवार को दंतेवाड़ा पहुंचे थे। यहीं से वो पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। हैं तो गोडसे भी है, वहीं भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भी है, वहीं भारत में ही पैदा लिया है। इधर शुक्रवार को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पंजाब के दौरे पर थे। अपने पंजाब दौरे में खेल मंत्री ने राज्य की आप सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब में आपकी सरकार आने से पहले जो आप पार्टी ने नशा मुक्त पंजाब का वादा किया था उसे सरकार पूरा नहीं कर पाई है। आलम यह है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की मदद से ड्रग्स और हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। नशा मुक्त पंजाब हो जो उन्होंने वायदा किया तो उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाएंगे। वो बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा और पंजाब के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें तो ऐसा बात सब किस तरह से हम भविष्य में न केवल शिक्षा बल्कि संस्कार स्किल्स के साथ साथ एक ऑलराउंडर के रूप में अपने युवाओं को तैयार कर सके ताकि वो किसी भी क्षेत्र में बढ़िया कार्य कर सके। इधर राजस्थान कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से कर रही है। इसी कड़ी में सरकार के मुखिया सीएम गहलोत लगातार राज्य के अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। वो हर जिलों में जाकर सरकार द्वारा लगाए गए महंगाई राहत शिविर का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ साथ लोगों के से भी मिल रहे हैं। हर जिले में मंच से वे लोगों को अपनी सरकार के कार्यों के बारे में बता रहे हैं। झुंझुनू जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम गहलोत ने क्या कहा है, जरा सुनिए।
चलिए बात मौसम की। तमिलनाडु में मानसून ने दस्तक आज दे दी है। बिपरजॉय तूफान 36 घंटों में और तेज होगा, ये खबर आ रही है। 11 जून को मानसून हिमालयी सिक्किम तक पहुंचेगा। मानसून केरल से हुए आगे बढ़ते तमिलनाडु कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। इधर रविवार तक मानसून की फुहारें पश्चिम बंगाल के सब हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम को भी भिगो सकती हैं। इस बीच पूर्वी मध्य अरब सागर से उठा ताकतवर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 36 घंटों तक विशालशाली हो जाएगा और ये उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ आगे भी बढ़ेगा। रविवार के बाद इसके उत्तर से उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। तो बिपरजॉय तूफान और भी विकराल रूप लेगा। 11 जून को मानसून हिमालय और सिक्किम पहुंचने के आसार और तमिलनाडु में अब मौसम ने दस्तक दे दी है। हालांकि एक हफ्ते के देरी के बाद यहां पर आपको बता दें कि साउथ में जो मानसून ने दस्तक दी है, लेकिन इससे मौसम खुशगवार बना हुआ है। देखिए कब कहां मानसून ने दस्तक दी है ये आप पूरे मैप में समझ पाएंगे। इसके जरिए आपको बता दें कि बिपरजॉय जो तूफान है 36 घंटे में कहा जा रहा है कि और भी तेज होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।